ग्रॉक से एक एक प्रॉम्प्ट देके वीडियो जनरेट करने का अब टाइम चला गया है दोस्तों, क्योंकि अब एक ऐसा टूल आ गया है जो कि आपकी इमेजेस और वीडियोस को ऑटोमेटिक जनरेट करता जाएगा। आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है और बाकी ये सारा काम खुद ब खुद कर देगा। सो देखिए ये जो टूल है वो एक एक्सटेंशन है जो कि आपको क्रोम में मिल जाएगा। अभी मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, इसमें भी मिल जाएगा। तो अगर आप भी यूज कर रहे हो तो देखिए आपको क्या करना है, एक नया टैब ओपन करना है। ओके, क्रोम स्टोर टाइप करेंगे, जैसे ही क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा यहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रॉक ऑटो। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से ऐड टू आपके ब्राउजर में कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। तो अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कि इसको कैसे इनेबल करना है। जैसे ही आप देखिए ग्रॉक में आ जाएंगे, आपको ऊपर एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको ग्रॉक ऑटोमेशन का मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक साइड में एक नई विंडो खुल जाती है। तब देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरेट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेटिंग्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप अपने हिसाब से कैसे जनरेट करना है और कैसे इसको कंट्रोल करना है वो नहीं सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 प्रॉम्प्ट है, मैं आपको 10 इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा इन प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ से मैंने 10 प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब आपको एक नोट पैड ऐप खोलना होगा। यहाँ पर नोट पैड में होगा ये कि आप जो प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे उनके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग को हमें हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक एक हेडिंग को हमको हटा देना है। हमारा सिर्फ प्रॉम्प्ट बचना चाहिए। और इस टूल को यूज करने पर एक कंडीशन होती है कि आपके प्रॉम्प्ट के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, जिससे ये समझ पाता है कि जो गैप है उसके बाद से दूसरा प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है। सो आपको ये समझना होगा, प्रॉम्प्ट के बीच में सिर्फ एक सिंगल लाइन का गैप होना चाहिए, बाकी सभी गैप को आपको हटा देना है। अब जैसे कि देख सकते हो मैंने किस तरीके से यहाँ पर किया है। ये 10 प्रॉम्प्ट है, ठीक है, सबके बीच में एक एक लाइन का गैप है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। अब देखिए ग्रॉक में यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो भी जनरेट करा सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज भी जनरेट करा सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो मैं यहाँ पर अभी आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अब सेटिंग्स को समझ लेते हैं, फिर हम जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो 1 प्रॉम्प्ट है ये तो आपको 1 सिलेक्ट रहने देना है। प्रॉम्प्ट डिले आप यहाँ पर कम कर सकते हो। इससे होगा ये कि एक प्रॉम्प्ट जब ये ऑटोमेटिक ग्रॉक को देगा उसके बाद इमेज जनरेट हो जाएगी, उसके बाद कितने सेकंड का डिले होना चाहिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इसको फिट करने में। ठीक है, तो 10 सेकंड भी काफ़ी है, वैसे 20 सेकंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये पूरा प्रॉम्प्ट है। देखो एक ये प्रॉम्प्ट है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है, बीच में कोई भी लाइन का गैप नहीं है, इसी तरीके से होना चाहिए। ये जो गैप आएगा उसके बाद ये इसको दूसरा प्रॉम्प्ट समझ लेगा। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हो प्रॉम्प्ट यहाँ पर 10 लिखे आ जाने चाहिए, आपके जितने प्रॉम्प्ट हैं वो लिखे आ जाने चाहिए। सो इससे आप समझ जाओगे कि हाँ 10 प्रॉम्प्ट है तो 10 इमेज जनरेट होंगी, नहीं तो ये मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखो 10 प्रॉम्प्ट लिखे हैं और नीचे इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसके पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर देखिए कंट्रोल के बगल में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो है। अगर आप हर बार जब भी जनरेट करोगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट टू वीडियो पर ही सिलेक्टेड रहेगा। तो इसमें आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हो वो रखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जब भी आप पहली बार प्रॉम्प्ट देते हो इसे तो यहाँ से सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इससे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, इमेज टू इमेज या फिर टेक्स्ट टू वीडियो बन जाएगी जबकि आपको इमेज बनाना होगी। ठीक है, तो सेटिंग में ये है और मॉडल तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर ये है, क्योंकि वहाँ आगे आप देखोगे चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो यहीं से आपको चेंज करना होगा हर बार जब भी आप आओगे। बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लैंडस्केप और बाकी सारे जो भी एस्पेक्ट रेशियो है उनमें सेलेक्ट कर सकते हो। आउटपुट वीडियो पर प्रॉम्प्ट, यानी कि एक प्रॉम्प्ट देने पर कितने आउटपुट जनरेट होने चाहिए, कितने वीडियो बन जाने चाहिए, वो उसके लिए है। तो एक प्रॉम्प्ट देने पर 4 वीडियो बने तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बने, इससे क्रेडिट भी कम खर्च होंगे और ज़्यादा मैं जनरेट कर पाऊँगा। बस दिक्कत यहाँ होती है कि इसका जो आउटपुट है कभी पसंद नहीं आता प्रॉम्प्ट देने पर, तो उस केस में आप एक से ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर 2 कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 1 रखता हूँ। इसके बाद है आउटपुट इमेज, यानी एक बार प्रॉम्प्ट देने पर एक बार में कितनी इमेजेस जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 है और जितनी ही इमेजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, 1 जनरेट होगी या 2 जनरेट होंगी, उतने हिसाब से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। अगर आपका जनरेशन 1 है, यानी कि एक प्रॉम्प्ट में 1 इमेज जनरेट हो रही है, तो ये 1 इमेज को डाउनलोड करेगा। अगर यहाँ पर आपने 2 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक 2 इमेजेस को डाउनलोड कर देगा। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वीडियो फ्रेम है, यानी कि 6 सेकंड या फिर 10 सेकंड आप जनरेट करना चाहो, लेकिन ग्रॉक में सुपर ग्रॉक लेने पर ही वो 10 सेकंड की जनरेट हो पाती है। और यहाँ पर मैक्स फ्रेम पर प्रॉम्प्ट, फ्रेम टू वीडियो के लिए, यानी कि जब इमेजेस अपलोड करोगे तो
एक इमेजेस से कितनी वीडियो बननी चाहिए। इसके बाद इमेज टू इमेज वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद है मैक्स रीट्राइज ऑन फेलियर, यानी कि कभी कभी ये फेल हो जाता है अगर, तो ये कितनी बार ट्राई करेगा उसी सेम प्रॉम्प्ट को जिससे कि इमेज जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 5 करके रखा है। इसके बाद ऑटो डाउनलोड क्वालिटी, अब देखिए क्वालिटी में ग्रोक की क्वालिटी तो घट गई है, 480p में आप डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद डाउनलोड सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसमें जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि हर बार आपको इमेज सेव करने के लिए फ़ोल्डर का एक्सेस चाहिए, मतलब किस फोल्डर में इमेजेस को ये सेव करे। तो इस वाले ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना चाहिए। इससे आपको बार बार इसे यस करने की परमिशन देनी पड़ेगी। इसको ऑफ करने से ये ऑटोमेटिक आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड करता जाएगा। बस इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको सेव सेटिंग कर देना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी इमेजेस जनरेट हो रही हों तो आपको ग्रोक का जो टैब है उसको ओपन करके रखना होगा। अगर आप टैब स्विच करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और इससे आपकी इमेज जनरेशन स्टॉप हो सकती है। इसलिए आपको ग्रोक का टैब ओपन करके रखना है, उसके साइड में ये ओपन रहेगा और ऑटोमेटिक इमेजेस जनरेट होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर सब कुछ सेट है। प्रॉम्प्ट भी मैंने दे दिया है, 10 प्रॉम्प्ट हैं। बस यहाँ पर आप नीचे रन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सो इस पर क्लिक करना है और आपकी इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेजेस बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये प्रॉम्प्ट देगा और बाकी सारी चीज़ें ये करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहली इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 प्रॉम्प्ट में से 3 प्रॉम्प्ट इसने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि उनके ऊपर इमेज जनरेट कर लिए है और वो डाउनलोड भी हो गए होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप कर सकते हो अगर आपकी इमेजेस जो हैं सही जनरेट नहीं हो रही, चाह रहे हो वैसी जनरेट नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो और बाद में फिर से प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके फिर से रन कर सकते हो। और अब आप देख सकते हो कुछ ही टाइम बाद इसमें इमेजेस जनरेट हो गई हैं। पूरे 10 में से 10 प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आपको फोल्डर में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी इमेजेस जनरेट हुई हैं और ये सारी इमेजेस ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं। इसका एक फ़ोल्डर बन गया होगा, इस फोल्डर में आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने एक प्रॉम्प्ट पे एक इमेज को सिलेक्ट किया था, इसलिए इसने एक प्रॉम्प्ट पे एक इमेज जनरेट करके उसको डाउनलोड कर दिया है। तो यहाँ हमारे पास टोटल 10 इमेजेस हैं। सॉर्ट बाय नेम कर लेता हूँ और इसमें लिखा भी होता है पहले प्रॉम्प्ट के लिए पहली इमेजेस कौन सी है, इससे आपको वीडियो बनाने में भी आसानी होगी। तो ये टूल बाकी कमाल का टूल है। इससे पहले आपको ChatGPT में से एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करना होता था, फिर आपको चुनना होता था वीडियो सिलेक्शन या फिर इमेज सिलेक्शन, उसके बाद डन करेंगे, फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको सेव कर देता है ये टूल। काफ़ी अच्छा टूल है और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप गूगल विस्क को यूज़ करते हो इमेज जनरेट करने के लिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक अलग टूल से उसमें ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, यानी उसमें भी सेम इसी तरीके से मल्टीपल इमेजेस एक बार में जनरेट कैसे कर सकते हो। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो।